तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनु फ्री क्लासेज पर। ये क्लास 10th या 12th या फिर जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए इसमें प्रश्न, चलिए पहले प्रश्न देख लीजिए कि क्या है। चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुख से फूंका जाता है तो चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है। ठीक है, चूने का पानी जो दूधिया हो जाता है, दूध के तरीके से हो जाता है, तो किसके कारण हो जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन के कारण, बी है ऑक्सीजन के कारण, सी है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और डी है जलवाष्प के कारण। अगर राइट आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट में करो, जब तक मैं कुछ और जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन कितना होता है हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में कितना होता है, तो 78% होता है। कितना होता है, 78% यानी 78% होता है। और मैं बात करूं कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 21% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो 1% होती है। इसी में आर्गन, हीलियम, ये सब गैसें आ जाती हैं। अगर मैं यही बात करूं कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग कहाँ पे होता है, तो वृद्धि में होता है। ठीक है, किस में होता है इसका उपयोग, नाइट्रोजन का उपयोग वृद्धि में होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का मैं अगर उपयोग बताऊं तो इसका आप जानते हैं सब लोग, श्वसन में होता है। ठीक है, पौधे और मनुष्य दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो श्वसन में यूज होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये बात और याद रखिएगा कि इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो सबसे पहला उपयोग यही जान लीजिए कि चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुख से फूंका जाता है तो चूने का पानी जिसके कारण दूधिया हो जाता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके उपयोग की तो ये हो गया। दूसरी बात, इसका उपयोग जो होता है प्रकाश संश्लेषण में होता है। किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, आप लोग सुनिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस निकालते हैं, तब ये जस्ट श्वसन का मतलब श्वसन में तो दोनों लोग पहले बात याद रखिए कि श्वसन में पौधे और जंतु या जीव दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। श्वसन में पौधे यही सेम टू सेम हमारे हम लोग की जैसा ही करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में होता है जो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, इसी से क्या होता है, हमारे वातावरण का जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, वो क्या होता है, कम होता है इसी प्रक्रिया से। ठीक है, यानी वायुमंडल को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया कौन सी है, तो प्रकाश संश्लेषण है। ये पूछा जाए तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और सर्वाधिक पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, तो लाल रंग में होता है। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो हरे रंग में होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इतना आप समझ ही गए हैं कि दूधिया किसके कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप लोग कर लिए हैं तो दूसरों के साथ भी इसको शेयर करिए। ठीक है, वीडियो जिससे संख्या कुछ इस पर बढ़े तो मैं कुछ और